प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर। इवनिंग फ्रेंड, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर जहर उगलने वाले मालदीव के तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया है। मोहम्मद मुइज़ू की सरकार के तीनों मंत्री अपने ही देश में विपक्ष के निशाने पर थे। सस्पेंड होने वाले मंत्रियों में मरियम सियोना, माल्सा और हसन जिहान शामिल हैं। इन तीनों ने पीएम मोदी और भारतीयों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। मालदीव की सरकार ने पहले ही इन तीनों मंत्रियों के बयान को निजी बताकर पल्ला झाड़ लिया था। इन मंत्रियों के निलंबन का फैसला राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ी ने लिया। मुइज़ी को चीन का करीबी नेता माना जाता है। वह चंद दिनों बाद चीन की 5 दिवसीय यात्रा पर जाने वाले हैं। मालदीव के इन मंत्रियों के बयान पर भारत में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। सेलिब्रिटी से लेकर आम लोगों ने मालदीव की कड़ी आलोचना की थी। भारत में तो सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने मालदीव की अपनी यात्रा को स्थगित कर दिया है। मालदीव पूरी तरह से टूरिज्म पर निर्भर है। इनमें सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की होती है। मालदीव में भी विपक्ष ने सरकार के मंत्रियों के बयान की सख्त आलोचना की है। पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद, पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद समेत कई नेताओं ने इन मंत्रियों के खिलाफ तत्काल एक्शन की मांग की थी। मंत्रियों के बयान में मामला इतना बढ़ गया कि मालदीव की सरकार को सफाई तक देनी पड़ी। मालदीव की सरकार ने कहा कि विदेशी नेताओं और शीर्ष व्यक्तियों के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपमानजनक टिप्पणी के बारे में मालदीव सरकार को ज्ञात है। ये विचार निजी हैं और मालदीव सरकार के नज़रिए का प्रतिनिधित्व नहीं करते। सरकार का मानना है कि बोलने की आज़ादी का बर्ताव लोकतांत्रिक और जिम्मेदार तरीके से किया जाना चाहिए, ताकि इससे नफरत नकारात्मक न बढ़े और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ मालदीव के रिश्ते प्रभावित न हो। साथ ही बयान में यह भी कहा गया कि सरकार के संबंधित विभाग ऐसे लोगों पर एक्शन लेने से हिचकेंगे नहीं जो इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। सोशल मीडिया पर इस समय लक्षद्वीप बनाम मालदीव की एक जंग छिड़ी हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप की यात्रा के बाद ये बहस हुई है। पीएम की इस यात्रा से अटकलें लगाई गई कि मालदीव के पेच कसने के लिए भारत अपने द्वीपों में पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। पीएम मोदी के दौरे के बाद से लक्षद्वीप गूगल सर्च इंजन पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाला कीवर्ड रहा है। शुक्रवार को 50,000 से अधिक लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश को गूगल पर देखा। इसकी वजह ये पीएम की पोस्ट भी रही, जिसमें उन्होंने इस जगह को आश्चर्यजनक सुंदरता और वहाँ के लोगों की गर्मजोशी के बारे में लिखा। नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद सोशल मीडिया पर आग भड़काने का काम मालदीव की सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के ट्वीट ने किया। इन ट्वीट में नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया गया तो भारतीयों को गंदा करते हुए नस्लीय टिप्पणियां की गई। इसमें जाहिर रमीज और मरियम सियोना खासतौर से अपने कमेंट के चलते सोशल मीडिया पर भारतीयों के निशाने पर आए। इसी का नतीजा था कि सोशल मीडिया पर रविवार को बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा। इस विवाद के बीच कुछ भारतीयों ने भी दावा किया कि कई लोगों ने मालदीव जाने के प्लान को बदल दिया है। कुछ लोगों ने अपनी रद्द की गई मालदीव यात्रा से जुड़ी तस्वीरें पोस्ट करते हुए मालदीव सरकार को आर्थिक नुकसान की बात कही है। कई फिल्मी सितारों ने भी लक्षद्वीप को प्रमोट किया है। दोनों देशों के बीच इस तनाव की एक वजह यह भी है कि यह सब ऐसे समय हो रहा है जब भारत मालदीव में अपने सैनिकों और सैन्य उपकरणों को रखने के लिए दबाव बना रहा है। दोनों देशों के बीच सोशल मीडिया पर छिड़ी इस जंग पर मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने भी बयान दिया है। मोहम्मद नशीद ने खासतौर से मालदीव की युवा सशक्तिकरण और सूचना और मंत्री मरियम सियोना के बयान से ऐतराज जताया है। मोहम्मद नशीद ने अपने ट्वीट में लिखा, मालदीव सरकार की एक प्रतिनिधि मरियम सियोना कितनी भयावह भाषा बोल रही हैं, वो भी एक ऐसे प्रमुख सहयोगी देश के नेता के लिए जिसमें संबंध मालदीव की सुरक्षा और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। मुइज़ू सरकार को इन टिप्पणियों से खुद को दूर रखना चाहिए। आइए हम बांग्लादेश के बारे में बात करें। बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए आज मतदान हुआ। विपक्षी पार्टी बीएनपी समेत कई अन्य पार्टियों ने इस चुनाव का बहिष्कार किया है। बांग्लादेश में चुनाव से पूर्व कई हिंसक घटनाएं हुई हैं और मतदान के दिन भी हिंसा की आशंका थी। चुनाव से पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि हमें ये सुनिश्चित करेंगे कि देश में लोकतंत्र रहे और लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार सुरक्षित हैं। मतदान से पहले प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मीडिया से बात की। इस दौरान भारत के पत्रकार ने प्रधानमंत्री शेख हसीना से बात की थी। इस पर शेख हसीना ने कहा कि आपका बहुत स्वागत है, हम बहुत भाग्यशाली कि हमारा भारत जैसा विश्वसनीय दोस्त है। लिबरेशन वॉर के दौरान उन्होंने हमारा समर्थन किया। 1975 के बाद जब हमारा पूरा परिवार ख़त्म हो गया तो उन्होंने हमारे शरण दी, इसलिए भारत के लोगों के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा देश संप्रभु और स्वतंत्र है, हमारी बड़ी जनसंख्या है, हमने लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार दिए हैं। मैं सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि देश में लोकतंत्र जारी रहे। बांग्लादेश चुनाव को कवर करने के लिए 127 देशों के पर्यवेक्षक और 73 पत्रकार आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश में हैं। बांग्लादेश में रविवार को
12वें संसदीय चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। यह मतदान बीएनपी समेत तमाम विपक्षी पार्टियां चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियों की मांग है कि केयरटेकर सरकार की निगरानी में आम चुनाव कराए जाएं, लेकिन शेख हसीना सरकार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इसके विरोध में विपक्ष ने चुनाव का बहिष्कार किया। यही वजह है कि बांग्लादेश में हिंसक घटनाएं हुई और हिंसा को देखते हुए चुनाव में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। आइए अब हम जाने कि चीन का हमास से क्या है रिलेशन। इसराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुए करीब 3 महीने हो गए हैं और अब तक गाज़ा पट्टी पर नेतन्याहू की सेना पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाई है। इस बीच इसराइल की सेना ने हमास के हथियारों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि उन्हें गाज़ा में हमास के ठिकानों से चीनी घातक हथियारों का एक बड़ा जखीरा हाथ लगा है। इसमें QBZ असॉल्ट राइफल और QLZ-87 ऑटोमेटिक ग्रेनेड शामिल है। इसके अलावा चीन से M16 राइफल की गोलियां भी हमास को मिली हैं। इसके अलावा चीन से हमास को जासूसी के कई हाईटेक उपकरण भी मिले हैं। इसराइल के जांचकर्ता वे पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये उपकरण किस तरह से हमास के पास पहुंचे। इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि कहीं चीन सीधे तौर पर हमास को हथियारों की सप्लाई तो नहीं कर रहा था। एक इजरायली खुफिया अधिकारी ने कहा कि यह हमारे लिए बहुत आश्चर्य का विषय है, क्योंकि गाज़ा युद्ध से पहले चीन के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन अब हमें चीन के हथियारों का विशाल जखीरा हमास के पास से मिला है। अभी सवाल यह है कि हथियार हमास को चीन से सीधे मिले हैं या नहीं। इजरायली अधिकारी ने कहा कि अत्याधुनिक हथियार और संचार उपकरण हमास के पास पहले कभी नहीं थे। हमास के पास बहुत घातक विस्फोटक भी मिले हैं जिससे पहले कभी नहीं देखा गया था, वह भी इतने बड़े पैमाने पर। इन हथियारों में चीन की चर्चित QBZ असॉल्ट राइफल्स और QLZ-87 ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर भी शामिल हैं। अधिकारी ने चेतावनी दी कि इन हथियारों और संचार उपकरणों की मदद से हमास ने अपनी सुरंगों का इस्तेमाल करते हुए 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमला किया हो सकता है। इस बड़े खुलासे के बाद इसराइल और चीन के बीच रिश्ते अब संकट में आते दिख रहे हैं, जो एक समय में काफ़ी मधुर थे। इसराइल ने कई हथियार बनाने में चीन की मदद की है। यही नहीं, चीन ने हमास के हमले के बाद इसराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का भी समर्थन नहीं किया। इन हमले में 1400 इसराइली और विदेशी नागरिक मारे गए थे। ये इसराइल को काफ़ी नागवार गुजरा था। चीन के विदेश मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इसराइल की गाज़ा में कार्रवाई आत्मरक्षा के दायरे के बाहर है। दरअसल चीन पूरे पश्चिमी एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि अमेरिका को पीछे छोड़ा जा सके। विशेषज्ञों का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर चीनी हथियारों के मिलने से बीजिंग की मंशा पर सवालिया निशान लग गया है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि चीन ने ईरान के रास्ते हमास को ये हथियार बेचे हों। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।